जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपका खुशियों भरा बीते। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और अपना हाथ हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई शुकराना संगत है तो संगत जी हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनाते हैं। आज का सत्संग बहुत ही खास है, क्योंकि हमें एक आंटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी, हम सुनाएंगे आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। उससे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या स्टार्ट करूँ, बट कुछ भी शेयर करने से पहले मैं स्टार्टिंग से ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मेरी गुरुपा मुझसे कभी भी कोई गलतियाँ हुई या अनेकों गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पता नहीं किस गलती की वजह से मुझे कुछ कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, तो बाबा उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उन सबको आज क्षमा करती हूँ। मैं सबको क्षमा कर दूँगी। बस मेरे को स्ट्रेंथ दो गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कल मुझे बताया कि एक उम्र-दराज़ औरत है जो तेरी ही फैमिली की है, जो शुरू से तुझे पसंद नहीं करती थी और उसी ने तेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वो ब्लैक मैजिक कर के तेरे तेरे परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। तेरे बच्चों को उनको पढ़ने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करी है और उन्होंने जो फ़ोकस बताया वो मेरी सासू माँ की तरफ था एंड जो मेरी नंद है उनकी तरफ है। मेरी जेठानी भी इसी में शामिल है। मुझे नहीं पता इन लोगों को सबको क्या मिल जाता है दूसरे का परिवार बर्बाद करके। आजकल की तो इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया है, अपना देखना चाहिए और अपनी लाइफ़ को प्रोग्रेसिव और अच्छे से मतलब मुझे ये लगता है कि हमें अपनी लाइफ़ को और बेटर इम्प्रूव करना चाहिए और अपनी लाइफ़ को फ़ोकस करना चाहिए। पर पता नहीं संगत जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें दूसरों से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। दूसरों की लाइफ़ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके क्या खुशी मिल जाती है। फिर भी गुरुपा मैंने माफ़ करना तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं मतलब उनके बारे में ना सोचूँ, जो उन्होंने किया उनके कर्म है, पर मैं उनसे दोबारा रिकनेक्ट नहीं होना चाहूँगी गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। और गुरुपा ने मेरे को ये भी बताया कि तेरी एक शत्रु महिला और है जो कि तेरे पड़ोस में है और वो किसी तांत्रिक के पास जाके पता नहीं क्या-क्या मेरी फैमिली को लेके बोल रही है। सॉरी संगत जी। तो अब जो भी वो कुछ कर रही हैं, गुरुपा आप सब देख रहे हो, आप सब जान रहे हो वो क्या कर रही है और उस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ऐज़ मैंने अपने प्रीवियस सत्संग्स में भी ये शेयर करा है कि मैं जब भी गेट खोलती हूँ, वो उनकी फैमिली मेरे गेट के बाहर मतलब खड़े होके और इधर ही झाँकते रहते हैं। अभी तक तो वो सीमित था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, अगर हमारी किसी से कोई बात भी हो जाए, तो हम ऐसे नहीं कभी सिखाएँगे कि हमारे दुश्मन से तुम लड़ाई करो या मतलब उसको मिसबिहेव करो या मिसट्रीट करो। पता नहीं संगत जी, वो आंटी ऐसी है कि उन्होंने कल उनका बच्चा हमारी जो फ्लैट है, उसमें जाली का दरवाज़ा लग रहा था, वहाँ से वो
पीप कर रहा था, तो उसने पूछा, "ये कौन है? ये कौन है?" मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे, तो वो बोलती है, "कोई नहीं है, कोई नहीं है।" तो संगत जी आप बताओ कोई ये क्या तरीका है? मेरे सामने वो मेरे हस्बैंड को इस तरीके से बोल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस औरत से बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था और गुरुपा ने भी मुझे रियलाइज़ कराया था कि वो मेरे से जानबूझ के पंगे ले रही है, जिससे कि मैं उससे कुछ बात करूँ और फिर वो बात को बढ़ाए, ठीक है? वो उसकी आदत है। गुरबा मेहर करिए, मेहर करिए, मेहर करिए। मैं ऑलरेडी अपनी पर्सनल लाइफ़ में इतनी परेशान हूँ, और ठीक है, हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो 24/7 दिमाग खराब करते हैं, क्या करा जाए समझ नहीं आता। गुरबा आप सब जानते हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे। बस मेहर करिए गुरबा, मेहर करिए, हमारे दिमाग में शांति दीजिए। कभी-कभी हम लाइफ़ में बहुत स्टक हो जाते हैं। एक और सत्संग बताऊँगी आज। मेरे घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। मैंने कई बारी गुरु पास से इस चीज़ के लिए अरदास करी कि मुझे एक डोमेस्टिक हेल्प भेज दीजिए। ऑल्दो मेरे गुरु पा ने 1-2 बार मेरी हेल्प करी, पर जैसा वो चाहें, गुरु पास जैसा चाहें, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो मैं बात मानती हूँ, शायद वो मेरे कोई कष्ट कटवा रहे हैं, मेरे घर के काम करवा के। पर संगत जी इंसान है ना, काम कर के इतना थक जाते हैं, शरीर नहीं चलता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। मेरे हस्बैंड अंकल को आज उनके फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में जाना था। मेरे को आ रहा था फीवर, संगत जी मैंने मना करी, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती, आप जा सकते हो, आप चले जाओ, बट बच्चों को मत ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरी जो बेटी है उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, और जो बेटा है उसको कल ही अपने ग्रेजुएशन के जो उसके कॉलेज शुरू हो गए, उसको उसके लिए निकलना है कल, उसकी कल की ही बस थी, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की बस है। और मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी, जो संगत जी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने-पीने का स्टफ़ पैक करा जाता है। अरे भई संगत जी इतने लड़े हैं, पहले तो उनके फ्रेंड्स के 50 बार फ़ोन आ गए, "आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" मैंने उनको क्लियरली बोल दिया, "देखो मैं नहीं जा सकती, आप मेरे से उम्मीद मत करो, मुझे तैयारी भी करनी है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है।" और उल्टा-सीधा ब्लेम करे जाएँ कि ये लोग नहीं आ रहे हैं, इनका ये हो गया, इनका वो हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ। आप अपने ऊपर बात रखो ना क्लियरली, आपको जाना है आप जाओ, नहीं तो आप स्ट्रिक्टली मना करो, बी अ मैन ना। मेरे ऊपर क्या कंधे पे बंदूक रख रहे हो? एक-एक चीज़ घर की डिटेल्स बतानी। संगत जी ऐसे ही तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो जो घर की पीस खत्म करते हैं। अब उनको ये लग रही है कि वो मेरी वज़ह से नहीं जा पाए। मैंने संगत जी नहीं रोका, मुझे तो उल्टा, मतलब आप समझ रहे हो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते, मुझे तो अच्छा ईज़ी था कि उनका खाना नहीं बनाना होगा, और वो चिल करें और मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ, वो चले जाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, उस इंसान को बैठ के घर में कलेश करनी है, उल्टा-सीधा बोलना है, भर-भर के बोलना है, इतना बोलना है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी शादी ऐसी जगह हुई है कि मेरे मायके वालों ने भी मुँह मोड़ लिया है। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? जब मेरे हस्बैंड अंकल ने ये देख लिया ये कहीं जा नहीं सकती, तो वो मुझे इतना फॉर ग्रांटेड ट्रीट करते हैं। आई रियली विश कि मेरी तरह जितनी भी, अगर कोई भी, भगवान ना करे ऐसी कोई बहन-बेटी गुरुपा के परिवार में ऐसी कोई परेशान हो। अगर सच में ऐसा कोई है, तो गुरुपा उसको शक्ति देना और इस टॉक्सिक वर्ल्ड से बाहर निकलने दो। बाबा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेहर करिएगा। अपनी बेटी पे मेहर करिए और हम ऐसे टॉक्सिक दुनिया से हम बाहर निकल के अपनी लाइफ में कुछ कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इतनी शक्ति दीजिएगा बाबा, किसी की दासी बन के। और इतनी बेइज्जती आजकल तो संगत जी कोई मेड भी इतनी नहीं सुनती जितनी सुनना पड़ता है। बाबा शक्ति दे दो कहीं से भी, कुछ भी करके शक्ति दे दो। कभी-कभी तो ऐसा लगता है
ये सारी पूजा पाठ बंद कर दो। जितनी पूजा पाठ करो उतना ज़्यादा झेलना पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ रही है, जब भी पूर्णिमा अमावस्या आती है मेरी तो लाइफ की बैंड ही बज जाती है। इतना ज़्यादा मैं लो फील करती हूँ, आई डोंट नो मैं क्या करूँ? गुरुपा आपसे यही अरदास है, आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुकराना। पर बाबा, ऐसे जो लोग आपने दिए जो हमें हर पल प्रताड़ित करते हैं, उनसे हमें कैसे भी करके दूर कर दो। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाह रही हूँ, कोई गलत वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ, बस मैं इतना चाह रही हूँ, मेरे लिए एक छत दे दो जहाँ मैं अपने सुकून से रह सकूँ और अपने लिए प्रेज़ेंट बटन ऑन कर सकूँ। मुझे नहीं चाहिए इस इंसान से कुछ भी, मुझे मुक्ति दिला दो इस घर से। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर इसी तरह से आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदाचार, ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदाचार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।